समीर बेटा, आज शाम में मैं शादी में जाना है ना, याद है ना आपको? देखने बाबा बिजी हूँ, देखते हैं शाम को। ठीक है बेटा। बेटा रेडी हो गए हो शादी में जाने के लिए? चलो मैं भी तैयार हो जाता हूँ, निकलते हैं। पापा वीकेंड है, आज मेरा दोस्तों के साथ प्लान है। बेटा हमें तो शादी में जाना था ना। 2-3 हफ्तों से मैं तुम्हें रिमाइंड भी करा रहा हूं ना। आपके चाचा के घर की पहली शादी है, जाना जरूरी है ना। पापा मैं ऐसे लेट हो रहा हूँ, आप प्लीज टैक्सी लेके चले जाइए। और वैसे भी ये शादी वादी मुझे नहीं अटेंड करनी है। अरे हाँ यार अमीर, अब भाई मैं पहुंच रहा हूँ यार, तेरा दोस्त का भी लेट हुआ है क्या? आ रहा हूँ। शादी में निकलना है। ये गिफ्ट लाया था, सभी कहाँ रखा है? यूरोप ऐसे काम करके लेता हूँ। पता नहीं अब क्या चाहिए यार इन्हें। क्या बात है पापा, मैं दोस्तों के साथ बिजी हूँ, प्लीज जल्दी बोलिए। अरे समीर बेटा, वो मैं शादी में निकलना था, तुमने कहा था ना कि तुम एक गिफ्ट लाए थे, कहाँ रखा है बेटा? मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा है। कौन सा गिफ्ट पापा, मैं नहीं लाया कोई गिफ्ट। नाउ प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी एंड मैनेज योरसेल्फ। Congratulations team. We have yet another successful year 2023 and the entire credit goes to your hard work and efforts. इस साल हमने सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लेकिन आई वांट द पेस टू बी ऑन एंड गोइंग एंड आई बिलीव हमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेंगे। इस साल आई एम वेरी एक्साइटेड टेल यू कि हमने यूएस बेस्ड कंपनी से एक वेंचर तय किया है एंड एक सेकेंड इनिंग्स जो कि एक एल्डरली केयर और कंपेनियनशिप सर्विस है। समीर, has the email has been sent out? Yeah, yes, sir. Well, please go ahead. Samir will brief you the entire scope of the project. हाय हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि सिन्हा सर ने बताया, ये सेकंड इनिंग एल्डर केयर एंड कंपेनियनशिप सर्विस है। मतलब कि जैसे बच्चों के लिए बेबी सिटिंग का कॉन्सेप्ट होता है, बस वैसे ही बुढ़ों के लिए ये एल्डर केयर का कॉन्सेप्ट रहेगा। इसमें हम आवरली, वीकली या मंथली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को केयर एंड कंपेनियनशिप प्रोवाइड करेंगे। और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स आप लोगों को मेल कर दी गई है, प्लीज गो थ्रू इट। एनी कमेंट्स? Yes, Samir, go ahead. एक्सेलेंट सिन्हा सर, एक्सेलेंट। ये आइडिया लोग ज़रूर कंसिडर करेंगे क्योंकि इसमें पेरेंट की देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी और उनको ओल्ड एज होम भेजने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ज़बरदस्त। Any more comments? यस, एक्सेलेंट बिजनेस आइडिया। ये आज की मार्केट की डिमांड को कैटर करता है, यही आज हर घर की रिक्वायरमेंट है। इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन इसको। यही नहीं, कॉर्पोरेट टाइप्स करके भी हम इस सर्विस को रिटायरमेंट प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। Any comments? अच्छा आइडिया है। आजकल के फास्ट पेस लाइफ में किसके पास टाइम है पेरेंट्स की टेक केयर करने का? I'm confident एक कॉन्सेप्ट इंडिया में भी चलेगा, क्योंकि आज की जनरेशन के पास ना ही टाइम है और ना ही पेशेंस कि अपने पेरेंट्स का टेक केयर करें। Well boys, let's get on it. All the best and let's launch the product.
यार बड़ी टेंस लग रहे हो, क्या बात है? सक्सेना अकेलापन बहुत महसूस कर रहा हूँ आजकल। कभी सोचता हूँ कि ये जिस तरह बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है बचपन में, उसी तरह माँ बाप को भी तो जरूरत होती है बच्चों की बुढ़ापे में। काश औलाद ये बात याद रखती, वो माँ बाप को एक बेकार सा नकारा सा फर्नीचर समझ के कोने में रख देती। क्या है ये? बात तो सही है, लेकिन तू टेंशन मत ले। ये एक कंपनी है सेकेंड इनिंग एल्डरली केयर सेंटर, उसका नंबर देता हूँ। मैं भी इनरोल कराया हूँ। इसका बंदा आता है डे केयर और कंपनी देने के लिए। कुछ इसकी डिटेल है, जरा से बताओ। इसका हर चीज़ का पैकेज है। ओनली कंपेनियनशिप और कंपेनियनशिप विथ केयर। ट्रस्ट मी एंड ट्राई इट। बच्चों पर डिपेंडेंसी का टेंशन बिल्कुल खत्म यूसुफ। क्या हो भाई, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? अरे यार, एक क्लाइंट के पास से आ रहा हूँ यार, पका दिया बुड्ढे ने यार, दिमाग खराब कर दिया। भाई बुढ़े तो होते ही पका हुए हैं, इसमें नया क्या है? अरे ये बता रहा हूँ, सबका बाप था पकाने में। दिलीप कुमार की स्टाइल में बोलने लगा कि माँ बाप बच्चों को कितनी मेहनत से पाल पोष के बड़ा करते हैं, कितनी दिक्कत के साथ उनकी परवरिश करते हैं, और आज की औलाद है जिनको अपने माँ बाप के लिए इनके पास टाइम नहीं है। बोल बोल के उसने जो है मेरे कान से बिल्कुल खून निकाल दिया यार। ऐसी औलाद के परेशान बुढ़े जो है ना, वही हमारे टारगेट है। और देखना, ये बुढ़ा जरूर एनरोल करेगा। अरे वो तो करेगा, लेकिन लगा मुझे कहानी सुनाने कि 29 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी होती है, और 29 फरवरी को ही यानी आज के ही दिन उसकी बीवी मर गई हार्ट अटैक से। और ये जब से उसकी बीवी मरी, बुढ़ा ऐसा पागल हुआ कि उसका जीना हराम हो गया है। उसकी बात से लग रहा था कि शायद उस दिन मर जाता, वो भी तो अच्छा रहता। खैर छोड़, मैं थोड़ा कॉफी पी के आता हूँ। देख ले वही बुढ़ा है। बेहतर होता है, मुझे तो डाउट हो रहा है कि कहीं ये भी ना मर जाए 2-4 दिन में। जबान संभाल के बात कर, बाप से मेरा बाप है तेरा, तो अपने बाप को तू संभाल के रख। अगर एक बार इस्तेमाल आया हो, अपने बाप को संभाल के रख। अमन, अपने बाप को संभाल के रख। ये क्या हो रहा है? तो बाप को संभाल के रख। रिलैक्स बॉयज, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यू आर प्रोफेशनल्स, एक्ट लाइक वन। अमन, अपने काम पे जाओ। Come in, Samir. Please have a seat. समीर, बाहर जो हुआ मैंने सब सुन लिया। आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझो समीर, ये जो सेकेंड इनिंग्स का कॉन्सेप्ट है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर सर्विस वी गिव टू आवर क्लाइंट्स। लेकिन पर्सनली एक बात बताओ समीर, आज मेरे पेरेंट्स जिंदा नहीं है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि एक और मौका दे दे तो दिन रात उनकी सेवा में लग जाऊं, क्योंकि जो अनकंडीशनल प्यार मां बाप दे सकते हैं कोई और नहीं दे सकता समीर। बदनसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप जिंदा है और वो उनको इग्नोर करे। एंड बिसाइड्स प्रोफेशनली ऑल्सो, हाउ कैन वी go to our clients when my own employees don't take care of their parents? अभी भी वक्त है समीर। ऑल द बेस्ट, यू कैन गो बैक। जब से तुम चली गई
जिंदगी वीरान सी हो गई। जिंदगी ऐसा लगता है जैसे बोझ बन गई। घर की चार दीवारी, सुबह से शाम तक अकेले रहना, ऐसा लगता है जैसे ये मुझे जकड़ रही। अपना बेटा है, उसके पास मेरे लिए वक्त है। तुमको याद है कितनी मेहनत और मशक्कत से उसको पाला। माँ बाप बच्चों बचपन में उसका सहारा बनते हैं, बुढ़ापे में वही माँ बाप को छोड़ देते हैं, उनका सहारा क्यों नहीं बनते? बदनसीब है वो औलाद जिनके माँ बाप जिंदा है और वो उनको इग्नोर करे। पापा, पापा, पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा। मैं अपनी लाइफ में इस तरह बिजी हो गया था कि कभी आपका ख्याल ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, आप किस तरह परेशान होंगे। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए पापा। पापा अब जब भी आप मुझे याद करेंगे मैं हमेशा आपके पास रहूँगा, हमेशा हाजिर रहूँगा। बस एक मौका दे दीजिए पापा। पापा, 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 पापा नहीं पापा, पापा मुझे छोड़ के मत जाइए पापा, पापा नहीं, पापा प्लीज पापा एक मौका दे दीजिए पापा, पापा प्लीज उठिए ना पापा, पापा, पापा प्लीज उठिए पापा।